हे गाइस, आज हम लोग रैशनल नंबर्स की दुनिया में जाएंगे। घबराओ मत, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना लगता है। रैशनल नंबर बस एक ऐसा नंबर है जिसे फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। जैसे आपके पास एक पिज्जा है और आप उसे इक्वल स्लाइसेस में डिवाइड करते हो। हर स्लाइस एक रैशनल नंबर है, जैसे 1/2 मतलब 2 स्लाइसेस में से एक। वैसे ही 3/4 मतलब 4 स्लाइसेस में से 3। पूरे नंबर्स जैसे 5 को भी फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, जैसे 5/1। अब आप सोच रहे होंगे डेसिमल्स का क्या? गुड न्यूज, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जैसे 0.75 जो 75/100 के बराबर है, और रिपीटिंग डेसिमल्स जैसे 0.333 जो 1/3 के बराबर है, भी रैशनल नंबर्स हैं। याद रखो, बस एक रूल है कि फ्रैक्शन का नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। हम अपने पिज्जा को 0 स्लाइसेस में डिवाइड नहीं करना चाहते, है ना? उसका कोई मतलब नहीं होगा। रैशनल नंबर्स की खास बात यह है कि ये हमें फ्रैक्शंस और डेसिमल्स के बीच का कनेक्शन समझने में मदद करते हैं। जैसे जब हम कहते हैं कि 0.5 एक रैशनल नंबर है, तो हम ये भी कह रहे हैं कि ये एक फ्रैक्शन है 1/2 के बराबर। इसी तरह 0.25 को हम 1/4 के रूप में लिख सकते हैं। ये सब रैशनल नंबर्स हैं। रैशनल नंबर्स की मदद से हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास एक रेसिपी है जो कहती है कि आपको 1.5 कप्स ऑफ शुगर चाहिए, तो आप इसे फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको एक रेसिपी को हाफ करना है, तो आप फ्रैक्शंस का यूज करके आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी क्वांटिटी चाहिए। तो दोस्तों, रैशनल नंबर्स सिर्फ एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हमारे डेली लाइफ में भी बहुत यूजफुल है। बस याद रखो, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता और आप रैशनल नंबर्स के साथ कभी भी गलत नहीं हो सकते। अब आप रैशनल नंबर्स के बारे में कॉन्फिडेंट महसूस कर सकते हैं। हैप्पी लर्निंग। अब इन रैशनल नंबर्स को ऐड करने के बारे में बात करते हैं। जब डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं तो बहुत इजी है। मान लो आपके पास 8 में से 3 पिज्जा स्लाइसेस हैं और आपका फ्रेंड आपको उसी पिज्जा से 2 स्लाइसेस और देता है। अब आपके पास 8 में से 5 स्लाइसेस हैं, है ना? रैशनल नंबर्स को सेम डिनोमिनेटर के साथ ऐसे ही ऐड करते हैं। हम बस न्यूमरेटर्स, ऊपर वाले नंबर्स को ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर सेम रखते हैं। तो 3 8s प्लस 2 8s बराबर है 3 + 2/8 जो 5 8s है। इजी पीजी। जब डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं तो थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। यह एक कॉमन समस्या है जो स्टूडेंट्स को अक्सर परेशान करती है। मान लो आपके पास एक पिज्जा का 1/2 है जो बड़े स्लाइसेस में कटा है और आप इसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना चाहते हैं। और आपके फ्रेंड के पास एक पिज्जा का 1/4 है जो छोटे स्लाइसेस में कटा है। अब सवाल यह है कि आप इन दोनों फ्रैक्शंस को कैसे जोड़ेंगे, आप उन्हें कैसे ऐड करेंगे? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि आप सिंपली न्यूमरेटर्स ऐड नहीं कर सकते। आप सिंपली न्यूमरेटर्स ऐड नहीं कर सकते क्योंकि स्लाइसेस डिफरेंट साइजेस के हैं। यह समझना जरूरी है कि फ्रैक्शंस को जोड़ने के लिए डिनोमिनेटर्स का सेम होना जरूरी है। हमें एक कॉमन डिनोमिनेटर ढूंढना होगा जो ऐसा है जैसे दोनों पिज्जास को सेम साइज के स्लाइसेस में काटना। यह प्रोसेस फ्रैक्शंस को जोड़ने में मदद करता है। यहां लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM काम आता है। LCM हमें कॉमन डिनोमिनेटर ढूंढने में मदद करता है। 1/2 और 1/4 के लिए 2 और 4 का LCM 4 है। इसका मतलब है कि हम दोनों फ्रैक्शंस को 4 के डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम 1/2 को 2/4 में कन्वर्ट करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करके। अब हमारे पास 2/4 और 1/4 है। अब हम उन्हें ऐड कर सकते हैं। 2/4 प्लस 1/4 बराबर है 3/4। यह प्रोसेस फ्रैक्शंस को जोड़ने को आसान बनाता है। तो आपके और आपके फ्रेंड के पास टोटल 3/4 पिज्जा है। यम। अब आप फ्रैक्शंस को जोड़ने का तरीका समझ गए हैं। किसी भी अदर नंबर की तरह रैशनल नंबर्स को ऐड करने के भी कुछ रूल्स हैं। ये रूल्स हमें यह समझने में मदद करते हैं कि रैशनल नंबर्स के साथ एडिशन कैसे काम करता है और हमें सही परिणाम कैसे मिलता है। देखते हैं। पहला, क्लोजर प्रॉपर्टी। जब आप 2 रैशनल नंबर्स ऐड करते हैं, रिजल्ट हमेशा एक और रैशनल नंबर होता है। इसका मतलब है कि रैशनल नंबर्स का एडिशन हमेशा रैशनल नंबर्स के सेट में ही रहता है। जैसे अगर आप 1/2 और 1/3 ऐड करते हैं
तो आपको 5/6 मिलता है, जो एक रैशनल नंबर है। यह प्रॉपर्टी हमें यह सुनिश्चित करने में मदद करती है कि हमारे कैलकुलेशंस हमेशा रैशनल नंबर्स के दायरे में ही रहते हैं। दूसरा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, आप रैशनल नंबर्स को जिस ऑर्डर में ऐड करते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह प्रॉपर्टी हमें फ्लेक्सिबिलिटी देती है कि हम नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं और रिजल्ट हमेशा सेम रहेगा। 1/4 प्लस 1/2 ऐड करना सेम है जैसे 1/2 प्लस 1/4 ऐड करना। यह प्रॉपर्टी कैलकुलेशंस को आसान और अधिक समझने योग्य बनाती है। तीसरा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, 3 या ज्यादा रैशनल नंबर्स ऐड करते समय आप उन्हें किसी भी तरह ग्रुप कर सकते हैं। यह प्रॉपर्टी हमें यह फ्लेक्सिबिलिटी देती है कि हम कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 का आंसर सेम है जैसे 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 का। यह प्रॉपर्टी हमें कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को आसान बनाने में मदद करती है। चौथा, एडिटिव आइडेंटिटी 0 है। यह प्रॉपर्टी हमें यह बताती है कि 0 को किसी भी रैशनल नंबर में ऐड करने से उसकी वैल्यू नहीं बदलती। किसी भी रैशनल नंबर में 0 ऐड करने से उसकी वैल्यू नहीं बदलती। यह प्रॉपर्टी हमें यह समझने में मदद करती है कि 0 का एडिशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे 3/5 प्लस 0 अभी भी 3/5 है। यह प्रॉपर्टी कैलकुलेशंस को आसान और स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाती है। पांचवा, एडिटिव इनवर्स, हर रैशनल नंबर का एक ऑपोजिट होता है जिसे एडिटिव इनवर्स कहते हैं। यह प्रॉपर्टी हमें यह समझने में मदद करती है कि हर रैशनल नंबर का एक ऑपोजिट होता है जो उसे न्यूट्रलाइज कर सकता है। जब आप किसी रैशनल नंबर को उसके एडिटिव इनवर्स से ऐड करते हैं तो आपको 0 मिलता है। यह प्रॉपर्टी हमें यह समझने में मदद करती है कि कैसे ऑपोजिट नंबर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं। जैसे 2/3 का एडिटिव इनवर्स -2/3 है और 2/3 प्लस -2/3 बराबर 0 है। यह प्रॉपर्टी हमें यह समझने में मदद करती है कि रैशनल नंबर्स के साथ एडिशन कैसे काम करता है और हमें सही परिणाम कैसे मिलता है। सेक्शन 5, वर्ड प्रॉब्लम्स, नॉलेज को एक्शन में लाओ। जो सीखा है उसे रियल लाइफ सिचुएशंस में अप्लाई करते हैं। मान लो आप केक बेक कर रहे हैं। रेसिपी में 1/3 कप शुगर और 1/2 कप फ्लावर चाहिए। ड्राई इंग्रेडिएंट्स का टोटल अमाउंट निकालने के लिए आपको इन फ्रैक्शंस को ऐड करना होगा। पहले 3 और 2 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालो जो 6 है। फिर फ्रैक्शंस को 6 डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करो। 1/3 2/6 हो जाता है और 1/2 3/6 हो जाता है। अब उन्हें ऐड करो। 2/6 प्लस 3/6 बराबर है 5/6। तो आपको टोटल 5/6 कप ड्राई इंग्रेडिएंट्स चाहिए। सेक्शन 6, नंबर लाइन के साथ एडिशन को विजुअलाइज करो। नंबर लाइन एक हेल्पफुल टूल हो सकती है रैशनल नंबर्स के एडिशन को विजुअलाइज करने के लिए। मान लो हम 1/4 और 1/2 ऐड करना चाहते हैं। पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करो और 0, 1/4, 1/2 और 1 मार्क करो। 0 से स्टार्ट करो और 1/4 यूनिट राइट की तरफ जाओ। वहां से 1/2 यूनिट और राइट की तरफ जाओ। आप 3/4 पर पहुंचेंगे जो 1/4 और 1/2 का सम है। सेक्शन 7, रीकैप, याद रखने वाली इंपॉर्टेंट बातें। बस इतना ही। हमने सीखा है रैशनल नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं, चाहे उनका डिनोमिनेटर सेम हो या डिफरेंट। हमने रैशनल नंबर एडिशन के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज भी एक्सप्लोर किए। याद रखो, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, इसलिए फ्रैक्शंस पर प्रैक्टिस करते रहो। सेक्शन 8, एक फन चैलेंज। अब आपके लिए एक फन चैलेंज है। इन रैशनल नंबर्स को ऐड करके देखो। 2/5 प्लस -1/3। कॉमन डिनोमिनेटर ढूंढना मत भूलना और साइंस पर ध्यान देना। अपना आंसर नीचे कमेंट्स में पोस्ट करो। सेक्शन 9, नॉलेज फैलाओ। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा तो इसे थम्स अप देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। मैथ्स सीखना सबके लिए फन और इजी बनाते हैं। अगली बार तक कीप दोज ब्रेन सेल्स बजिंग।